नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास मारवाल, लेक्चरर इन फिज़िक्स एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीकर हमारे यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेशन 2020-21 से फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर स्कीम जो है वो लागू हो गई है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस अपडेट हो गया है। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट सेमेस्टर में जो अप्लाइड फिज़िक्स का जो पार्ट है सब्जेक्ट कोड 1002 उसकी यूनिट 5 हीट एंड थर्मोमेट्री, इसके टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन का शीतलन का जो नियम है वो किसी बॉडी की रेट ऑफ कूलिंग का मतलब है रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस, एकांक समय में जो उसका ताप में कितनी कमी आ रही है। तो रेट ऑफ कूलिंग के बारे में बताता है यदि बॉडी का जो हीट लॉस जो है वो रेडिएशन के द्वारा हो, विकिरण द्वारा हो। और इस नियम को सर आइजैक न्यूटन ने 1701 में दिया था। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को थ्योरेटिकली जो है स्टीफन बोल्ट्जमैन का जो रेडिएशन लॉ है उससे डिराइव किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। So according to Newton's law of cooling, the rate of cooling of a body is directly proportional to difference in temperature of body and its surrounding। यानी कि वस्तु की जो शीतलन की दर जो है रेट ऑफ कूलिंग वो वस्तु का ताप मान लीजिए थीटा है और सराउंडिंग यानी कि वातावरण का टेम्परेचर थीटा नोट, तो इनका जो डिफरेंस जो होगा थीटा माइनस थीटा नोट उसके समानुपाती होती है। तो रेट ऑफ कूलिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब मान लीजिए कि डेल्टा टी टाइम में इसका टेम्परेचर जो है डेल्टा थीटा कम हो रहा है तो रेट ऑफ कूलिंग आ जाएगी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। चूँकि टेम्परेचर जो है वो बॉडी का कम हो रहा है इसलिए डेल्टा थीटा नेगेटिव आएगा। तो रेट ऑफ कूलिंग जो है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव साइन यहाँ पर और लगा दिया है। अब इसे यदि इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। तो के कांस्टेंट है तो अपने पास आ जाएगा माइनस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू के थीटा माइनस थीटा नोट। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड टाइम, यानी कि समय के साथ वस्तु का जो टेम्परेचर कम हो रहा है वो किस तरीके से कम हो रहा है। तो इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से निकालेंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग माइनस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू के थीटा माइनस थीटा नोट। तो यदि टाइम इंटरवल हम काफ़ी कम लें तो उस स्थिति में ये जो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी है उसको हम जो है डिफ्रेंशिएशन डी थीटा अपॉन डी टी के रूप में लिख सकते हैं। तो अपने पास आ जाएगा माइनस डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू के थीटा माइनस थीटा नोट। अब इसे रीअरेंज कर लेंगे, थीटा के टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी अपॉन थीटा माइनस थीटा नोट इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब इसका दोनों तरफ जो है समाकलन कर देंगे। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ये जो फंक्शन है ये उसी तरीके का है जैसे कि डी एक्स अपॉन एक्स होता है। तो डी एक्स अपॉन एक्स का समाकलन लॉग एक्स होता है, तो इसका हो जाएगा लॉग थीटा माइनस थीटा नोट। के कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डी टी का समाकलन हो जाएगा टी। और चूँकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है, अनिश्चित समाकलन है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट सी है जिसे लॉग के रूप में लिख देंगे तो लॉग सी आ जाएगा। अब लॉग की जो टर्म्स हैं उसको एक तरफ ले जाएंगे और अपने पास ये आ गया लॉग ए माइनस लॉग बी की तरह ये आ रहा है जिसे हम लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन बी। तो ये आ जाएगा लॉग थीटा माइनस थीटा नोट अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस के टी। लेफ्ट साइड से लॉग हटाएं तो राइट हैंड साइड में जो है ये ई का बेस बन जाएगा। तो थीटा माइनस थीटा नोट अपॉन सी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी। सो थीटा माइनस थीटा नोट इज इक्वल टू सी ई टू द पावर माइनस के टी एंड थीटा इज इक्वल टू थीटा नोट प्लस सी ई टू द पावर माइनस के टी। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 ये बता रही है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, यानी कि समय के साथ जो है तापमान वो चरघातांक के रूप से कम हो रहा है।
इसके अलावा इक्वेशन नंबर 1 जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह। तो यदि y एक्सिस पे log थीटा माइनस थीटा नोट को ले, x एक्सिस पे टाइम को ले, तो ग्राफ अपने पास एक स्ट्रेट लाइन आएगा नेगेटिव स्लोप के साथ में, यानी कि नीचे की तरफ इसका झुकाव होगा रेखा का। तो इस तरीके से जो है ये ग्राफ प्लॉट करके हम जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को वेरीफाई कर सकते हैं, उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। कूलिंग कर्व, शीतलन वक्र, तो ये ग्राफ होता है बॉडी के टेम्परेचर और टाइम के बीच में। तो ये इस तरीके का आएगा अपने पास, क्योंकि हमने देखा कि टाइम वो टेम्परेचर जो है बॉडी का एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, तो इस तरीके से ये कूलिंग कर्व अपने पास आएगा। वेरिफिकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो इसके लिए जैसा कि हमने देखा कि log थीटा माइनस थीटा नोट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये एक नेगेटिव स्लोप के साथ में स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इस तरीके से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, उसकी लिमिटेशंस हम देखते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो देखिए क्या होती हैं। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है बॉडी और सराउंडिंग का, थीटा माइनस थीटा नोट, वो जो है काफ़ी स्मॉल होना चाहिए। सो थीटा माइनस थीटा नोट शुड बी वेरी वेरी लेस देन इन कंपैरिजन ऑफ थीटा नोट, यानी कि वातावरण के ताप की तुलना में तापांतर अत्यंत कम होना चाहिए। इसके अलावा जो हीट लॉस जो हो रहा है बॉडी से, वो केवल रेडिएशन के द्वारा होना चाहिए, विकिरण के द्वारा होना चाहिए। चालन और संवहन, कंडक्शन और कन्वेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कंडक्शन और कन्वेक्शन को रोक के रखना है। तो कंडक्शन रोकने के लिए तो हम जो है एक थर्मल इंसुलेटर लेंगे, ऊष्मा का कुचालक, उसमें इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। और कन्वेक्शन लॉसेस रोकने के लिए, संवहन रोकने के लिए जो हम फैंस वगैरह को बंद करके रखेंगे। तीसरा जो है कि इसमें हमने ये माना कि जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए कूलिंग के दौरान। तो ये जो है लिमिटेशंस इसकी है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को जो है थ्योरेटिकली डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में जो हम इसकी जो एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।